Hello students, welcome to my channel. I am here with the topic of class 10th of physics and today we will solve the numerical of charge and electric current. As you know कि हम अपनी previous videos में electricity chapter के main topics को cover कर चुके हैं, तो आप उन सारी वीडियोस से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को क्लियरली अपना समझिए, प्रैक्टिस कीजिए सारे टॉपिक्स की, सारे फॉर्मूले हमने उसमें ड्राइव किए हैं। तो वो चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में हम करेंगे रिलेटेड टू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे, हमारे पास चार्ज और करंट के फॉर्मूला क्या है, पहले हम उन्हें यहाँ पे लिख लेंगे। देन उसके बाद हम कोई स्टेटमेंट्स जो हैं वो लेके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज होगा। देन फर्स्टली जो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं वो चार्ज के हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट के हैं। एंड दैट यू नो चार्ज जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, एंड चार्ज जो है that is equal to Ne. N is the number of electron and E is the charge of one electron. Here the value of E, that is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb, that is the charge of one electron in negative sign. If you take proton then that is a positive sign, means अगर हम इलेक्ट्रॉन, वैसे तो हम यहाँ जो चार्ज कैलकुलेट करेंगे वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो उतना ही हम नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे। देन दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। देन सेकेंड वन इज दैट यू नो that current is equal to charge upon time. So from this equation you can also write it as charge is equal to current into time. That is also used to solve the numericals of charge as well as current also. अगर हमें किसी स्टेटमेंट में करंट निकालना हो, चार्ज गिवन हो, तो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। अगर हमें किसी स्टेटमेंट में करंट गिवन है बट चार्ज निकालना है तो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। दैट मीन हम जैसे हमें कन्वीनियंट होगा वैसे हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो नेक्स्ट हम ओम्स लॉ भी यूज करेंगे इसमें, V इक्वल टू आई आर, दैट इज फॉर करंट, क्योंकि ये चार्ज का था हमारे पास, ये चार्ज के दो ही फॉर्मूला है, बट जो इलेक्ट्रिक करंट का है, करंट को हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ विच इज V इक्वल टू आई आर, दैट मीन I is equal to V by R. That means according to the given conditions we will use the formula, suitable formula. अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें चार्ज एंड टाइम गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे करंट के लिए। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि फॉर्मूला जो है उसे यूज कैसे करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज a current of 0.75 ampere is drawn by an electric bulb, that is my given statement, for 5 minutes. Find amount of electric charge flows. तो हमें करना क्या है, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना चार्ज जो है वो फ्लो हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है। A current of 0.75 ampere is withdrawn. That is current given है, that is 0.75 ampere. Then by an electric bulb for 5 minutes. Time given है 5 minutes. You have to find electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि इन सारे जो फॉर्मूले हमने ये साइड पे लिखे हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के लिए। हमें करंट और टाइम गिवन है तो अंडरस्टूड है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या इक्वल टू I into T. That means that is equal to, that is a value of I 0.75 ampere and time is 5 minutes. तो वैल्यूज फिल करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम सिस्टम में है या नहीं।
जैसे 0.75 एम्पियर है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट इन एसआई सिस्टम, तो टाइम को भी हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम के एसआई सिस्टम में जो यूनिट है दैट इज सेकेंड्स। दैट मीन पहले मैं 5 मिनट्स के सेकेंड्स बनाऊंगी, तो उसके लिए क्या है कि हम 1 मिनट के सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। दैट मीन टाइम कितना बन गया, इट इज 300 seconds. Now I will put the value of I and t in my formula, that will give you 0.75 into 300. You can solve this, that will give you the answer 225 कूलम। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। अच्छा, और इसमें मैंने यूनिट जो लगाए हैं वो क्या है, कूलम। कूलम क्या है, एसआई सिस्टम में यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो चलते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की ओर। सेकंड स्टेटमेंट इज अ कंडक्टर कैरीज करंट of 0.3 ampere, find charge in 40 seconds. Find charge flows in 40 seconds, and that is also the similar question। तो ये तो हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, Q इक्वल टू आई टी। गिवन जो है हमारे पास करंट है 0.3 इंटू टाइम कितना है 40 सेकेंड्स, then that will give you, that is 12 coulomb, that is the answer। okay, तो ये तो बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल था हमारा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज current of 5 milliampere is passing in a wire, that is 5 milliampere। now you have to calculate how many electrons are passing per minute। how many electrons are passing per minute through any cross section of wire। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, you have to find the number of electrons, कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर मिनट। टाइम जो है वो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं आपको ये फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, करंट की वैल्यू गिवन है 5 मिली एम्पियर। अगेन दैट इज मिली एम्पियर, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एसआई सिस्टम, एंड एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट है एम्पियर है, तो मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ एम्पियर, राइट। देन दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, number of electrons passing per unit time means, per unit minute means time जो है वो कितना है 1 minute है। again you will convert the time into SI system, so it will give you the value 60 seconds। time is given to you, I is given to you, you have to find the value of n। तो अब क्या करें, तो अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n के लिए तो भाई हमें पहले चलो फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हम I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो पहले हम n इसमें लेके आए। तो Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज NE/T। तो अब मेरा जो गिवन फॉर्मूला बन गया है वो I इज इक्वल टू NE/T बन गया है। तो इसमें से मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। E, that is a charge of electron which is already known to us, that is 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो टाइम जो है वो गिवन है, देन I जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से हम अपना n का फॉर्मूला बना लेंगे IT/E। सो पुट द गिवन वैल्यूज, that is 5 into 10⁻³ टाइम इज 60 seconds। सॉरी, टाइम हमें नीचे फिल करना है यहाँ डिनोमिनेटर में। टाइम इज 60 seconds into charge of 1 electron is 1.6 10⁻⁻19 coulomb। then that will give you the answer, you will solve, then that will give you the answer, that is हम इसको सॉल्व कर लेंगे। then
that will give you 2, that is 4 by 3, 10 raised to power minus 19 and minus 3, that becomes minus 22, and that is also 10, that will give you minus 23. Then let me check again, that is n is equal to it by e, सॉरी हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला दोबारा से हम चेक किया तो यहाँ आएगा i की वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज 5 into 10 raised to power minus 3, टाइम इज 60 सेकेंड्स. ओके, हमने e की वैल्यू गलती से ऊपर लिख दी थी, दैट इज 1.6 10 raised to power minus 19. ओके, नाउ इज ओके. देन दैट इज 10 जो है हमने वहाँ लगा दिया, that gives you 8, then that is 3, 5, 3, 15 by 8, 10 raised to power, that is minus 3, and that is 2, that will give you minus 1, then minus 19, अगर हम इसे ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे then that will give you plus 19 and that is 18. और you can say 15 by 8 को अगर हम डिवाइड कर ले, it is approximately 1.87 into 10 raised to power 18, एंड इसके यूनिट जो है कोई यूनिट नहीं आएंगे बिकॉज दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स वाई इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे. तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन थी, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे कि पर मिनट जो है कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे. उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू एन ई, क्योंकि हमें एन निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई. तो हमने जो गिवन वैल्यूज थी वो सारी यहाँ फिल कर दी. देन वैल्यूज फिल करने के बाद हमने कैलकुलेशन की, तो पहले हमने वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, ठीक है. तो अब हमने करेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी, देन उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो आंसर आया दैट इज 1.87 10 raised to power 18. दैट मीन इस वायर में से 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं. तो चलते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. दैट इज द स्टेटमेंट इज 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं. अब अपना फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है उसकी. देन फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हाउ मच करंट, दैट इज हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source if resistance is 1100. तो हमें गिवन जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे वर्क कर रहा है. तो हमने उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1100 ओम है. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट फॉर्मूला इज V इक्वल टू आई आर, बिकॉज जो V है उसकी वैल्यू गिवन है, V इज यहाँ लिख लेते हैं गिवन टर्म्स 220 वोल्ट, R की वैल्यू गिवन है 1100 ओम, and you have to find the value of I. So I is equal to V by R. Value of V is 220 by R is 1100. Then that will give you 0 point. That is 0.2. Right? That is 0.2 ampere. That is the value of current. तो इसके लिए हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, थर्ड वन ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर. V की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, देन हमने I की वैल्यू फाइंड कर ली. तो चलते हैं नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी ओर. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इज द पोटेंशियल difference that is also known as a voltage. Okay, potential difference between terminals of heater, इलेक्ट्रिक हीटर है उसके टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज 100 वोल्ट. व्हेन इट draws a current of 4 एम्पियर. अगर 4 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ करता है तो इसमें
जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 100 वोल्ट है। What current will it draw if potential difference is increased to 250 वोल्ट। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है हमारी कि टर्मिनल जो है हीटर के उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, पहले 100 वोल्ट है। अगर 100 वोल्ट है तो ये जो करंट विड्रॉ कर रहा है वो करंट 4 एम्पियर का है। अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज V1 दैट इज V2, पोटेंशियल डिफरेंस को 250 वोल्ट कर दिया जाए तो ये कितने करंट को विड्रॉ करेगा। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, सबसे पहले हमें जो गिवन है फर्स्ट कंडीशन, उसमें हमारे पास वोल्टेज 100 है, करंट कितना है 4। तो हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें इस हीटर की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग फॉर्मूला V इक्वल टू IR, then that is R is equal to V1 by I1, okay, then that is I2, V1 is 100 by 4, दैट मीन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 25 ओम की है। अब रेजिस्टेंस तो डिवाइस की है, दैट मीन क्या है, इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ भी हम सेकेंड केस में जो रेजिस्टेंस लेंगे दैट विल बी सेम, दैट इज 25 ओम। नाउ यू विल अगेन यूज द फॉर्मूला I2, दैट मीन करंट इज इक्वल टू V2 by R, V2 is now 250 by 25, that will give you 10, answer is 10, okay, that mean क्या है कि ये इस केस में अगर आप 250 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करोगे देन इट विल विथड्रॉ द करंट ऑफ 10 एम्पीयर। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं इसका एक आपको होमवर्क भी देती हूँ, तो आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन जो आपका होमवर्क है वो क्या है, यू हैव टू calculate the number of electrons in 1 ampere. You have to calculate the number of electrons in 1 ampere. 1 एम्पियर में कितने number of electrons हैं आपको इसे calculate करना है, and write your answer in the comment box. Then I will definitely reply you, and if you have any doubt then also write in the comment section. I will clear your doubt. And like this video, like and share, and subscribe my channel, and keep watching. Thank you.